शेख अब्दुल रहमान ने कहा कि तू है बहुत बड़े पीर का मुरीद, तेरे एक एक बाल से मैंने नूर देखा, किसका मुरीद है? फरमाया वलियों की दुनिया के बाज आप नहीं है, मेरा पीर है। और उन्होंने खुद कहा कि मैं बाज अशब अनल बाजी व शबकुल्ला शेखिन, मैं सारे वलियों में बाज की हैसियत रखता हूँ। मेरे पीर बाज अशब है, बाज मेरे पीर वलियों की दुनिया के। फरमाया कौन ना, क्या नाम है? का अब्दुल कादिर जिलानी। का तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हारा पीर बड़ा है, लेकिन मुझे हैरत यह है कि बारगाह रिसालत में हमारा आना जाना है। जब हुजूर की महफिल सजती है तो हम आते जाते हैं रोजाना, लेकिन न कभी आते हुए तुम्हारा पीर मिलता है, न कभी जाते हुए मिलता है। तो अगर वहाँ की हाजिरी उनको नसीब होती तो कभी तो आते मिलते, कभी तो जाते मिलते। मिसाल के तौर पे दोराजी की जामा मस्जिद के मोहल्ले में जो रहते हो और वो नमाजी हो, तो नमाजियों को कभी आते जाते तो मिलेंगे, और ना आते मिले ना जाते मिले, कम से कम जमात खाने में तो मिलेंगे। जो नमाज ही नहीं पढ़ते कहते हम तो बड़े नमाजी है, लेकिन ना आते मिले ना जाते मिले, तो रहते कहाँ हैं? तो ना आते मिलते ना जाते मिलते, तुम्हारे पीर रहते कहाँ हैं? उन्होंने कहा वो तो हमारे पीर ही जाने, वही बताएंगे, लेकिन हमारे पीर बाज़ अशब है, बाकी और कोई नहीं है। उनकी शान ही इतनी बड़ी है। इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी लिखते हैं सहाबा और अइम्मे अहले बैत के अलावा, सहाबा और अइम्मे अहले बैत के अलावा तमाम अव्वलीन और आखिरीन जितने औलिया है, सबसे बड़ा मर्तबा गौसुल आज़म दस्तगीर का है। तो कहा हमारे पीर बाज़ अशब है। और कहा कि अच्छा ठीक है, काम करो, मेरे कुछ मुरीदों को ले जाओ और तुम्हारे पीर से मामले की तफ्तीश करो। मुरीदों को कहा भाई मेरा सलाम कहना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, और कहना ना कभी आप आते मिले ना कभी जाते मिले। इधर यहाँ वसीयत हो रही थी, गौस पाक ने अपने मुरीदों से कहा इससे पहले कि तफसूंज वाले इधर का रुख करें, महफिल ख़त्म होने से पहले तुम वहाँ जाओ और जाकर अब्दुल रहमान तफसूंजी को मेरा सलाम कहना, और उससे कहना कि तुम कहते हो कि ना आते मिले ना जाते मिले, उनसे ये कहना कि एक दिन तुमको एक खलअत अता हुई थी बारगाह रिसालत से, एक खलअत अता हुई थी बारगाह रिसालत से, उस पे कुल अल्लाह लिखी हुई थी, और वो किसी गोरे गोरे खूबसूरत हाथों ने तुम्हें पहनाया था। वो किसने दी थी वो बताएंगे कि उन्हें नहीं पता। इधर ये बातें हो रही थी, उतने में वो सारे कादरी यहाँ पहुंचे, सलाम किया और कहा हमारे मुर्शिद आपको सलाम कहते हैं, और कहते हैं कि ये बताओ कि वो जो खिलत आपको नसीब हुई थी बारगाह रिसालत से, वो जो खूबसूरत गोरे गोरे हाथ थे, वो किसने पहनाया था? कहा मुझे नहीं पता किसने पहनाया था, हाथ नजर आए थे, जात नजर नहीं आई थी। तो उन मुरीदों ने गौस पाक के हुक्म से कहा वो कोई और नहीं था, वो हमारे पीर अब्दुल कादिर जिलानी थे, जिनके हाथों आपको खलअत पहनना नसीब हुई थी। और हमारे पीर ने कहा है कि आप कहते हैं कि ना आते दिखते हैं ना जाते दिखते हैं, आते जाते वो मिलते हैं जो आता जाता है, हम तो वहीं रहते हैं जो घर में रहता है, दर वाले उसको कैसे देख सकते हैं? जो घर में रहते हैं दर वाले उसको कैसे देख सकते हैं? हमारा मकाम घर है और तुम्हारा मकाम दर है। और फिर गौस पाक कहते हैं अब्दुल रहमान तफसूंजी से बता देना ना आना जाना तुम्हारे पास है, हमारे पास नहीं है। हमें जो मकाम मिला है वो मुख्दा मकाम है, मुख्दा मकाम के तमाम अव्वलीन और आखिरीन औलिया में मुख्दा मकाम किसी को नहीं मिला, वो मकाम सिर्फ अब्दुल कादिर जिलानी को मिला है।